ये है आसाम का फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क, जो अकेला दुनिया की 70% एक सींग वाले राइनोस की पॉपुलेशन को मैनेज करता है। एंड यहाँ 1100 से भी ज्यादा एलिफेंट्स मौजूद है। अब इस एरिया को सेफगार्ड करती है ये रेड लाइन, जो काजीरंगा नेशनल पार्क का बॉर्डर है। एंड इसे इको सेंसिटिव जोन भी बोला जाता है। अब दिखने में तो ये एक पतली सी लाइन लग रही होगी, पर इसकी थिकनेस 10 किलोमीटर है, जिसे आसाम की सरकार 1 किलोमीटर तक श्रिंक करके यहाँ लग्जरी होटल्स एंड एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाना चाहती है। और ये बात खुद आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने 8 अगस्त को काजीरंगा के पास पड़ने वाले बुलाखत एरिया में अपनी स्पीच में कहा, जिसके बाद देश भर के एक्टिविस्ट उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ये बात क्रिटिसाइज करने वाली क्यों है, उसे समझने से पहले ये समझो कि काजीरंगा सिर्फ इतना सा फॉरेस्ट नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें इसके पास पड़ने वाला कार्बी और धनसिरी भी आता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मॉनसून के दौरान भारी बारिश के चलते काजीरंगा फॉरेस्ट का मेजर एरिया पानी में समा जाता है, जिससे बचने के लिए यहाँ के वाइल्ड एनिमल्स इन्हीं इको सेंसिटिव जोन से ट्रैवल करते हुए कार्बी जाते हैं, क्योंकि वो एक हिली एरिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर इस सेंसिटिव जोन को चेंज करके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया, तो वो मॉनसून के दौरान वाइल्ड एनिमल्स को कंफ्यूज कर सकता है, उन्हें प्रॉब्लम दे सकता है। इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट आसाम गवर्नमेंट का बहुत ही प्रैक्टिकल सा और नंबर वाला आर्ग्यूमेंट देखने मिल रहा है, जहां वो बोल रहे हैं कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी फॉरेस्ट को सिर्फ 1 किलोमीटर या मैक्सिमम 3 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन देना चाहिए। और काजीरंगा का जो ये 10 किलोमीटर का जोन है, ये तो अनऑफिशियल है, बस ऐसे ही इनफॉर्मली फॉलो हो रहा है। हम तो अब इसे 1 किलोमीटर का एक फॉर्मल जोन बनाने वाले हैं, बट इस पे एनवायरमेंटलिस्ट आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि आप फॉर्मल जोन देने की आड़ में 90% एरिया कम कर रहे हो, जो सिर्फ इंसानों को समझ में आएगा, सेंचुरी से वो रूट फॉलो करने वाले वाइल्ड एनिमल्स को नहीं। सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब देयर एरिया। अब यहाँ एक्टिविस्ट के ओपिनियंस ज्यादा हैवी लग रहे थे, और ऐसे ही एक आसाम के एक्टिविस्ट प्रणब दोले से आसाम की गवर्नमेंट को इतनी दिक्कत हो गई कि उन्होंने उस पर सीधा एनएसए लगा दिया। जी हाँ, ये बात है 12 जुलाई की, जब आसाम की पुलिस ने प्रणब को बस इसीलिए अरेस्ट कर लिया क्योंकि वो आसाम के लोकल्स के साथ मिलकर काजीरंगा के पास होटल्स बनाने के प्लान को अपोज कर रहा था। बट कोर्ट को समझ में आ गया कि ये अरेस्ट तो फर्जी है, जिसके चलते उन्होंने 29 जुलाई को प्रणब को बेल दे दी। जिसके बाद प्रणब को शांत रखने के लिए आसाम गवर्नमेंट ने उस पे एनएसए लगा दिया एंड उस पे फॉरेन फंडिंग का भी आरोप लगाया। अब मानो ना मानो, इन सब के कारण आसाम में माहौल काफी खराब होता हुआ दिख रहा है। अब आप एज एन इंडियन इस चीज के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट्स में बताओ। वीडियो हमारी ऑडियंस काफी ज्यादा स्मार्ट है एंड आपका आर्टिकुलेटेड ओपिनियन बाकी लोगों को भी एक पर्सपेक्टिव दे सकता है। सो प्लीज अपने ओपिनियन कमेंट्स में बताओ। एंड इसी तरीके से अगर करंट अफेयर्स पे डिटेल इंफॉर्मेशन पाते रहना चाहते हो, तो फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।